एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस आप सभी का वेलकम। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है न्यू मून में आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हम ये देखने वाले हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं, क्या उनके अंदर चेंजेस आए हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, वो हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से एक शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। यहाँ पर कैंडल मैंने जला ली है, आपको फेस विजुअलाइज करना है अपने पार्टनर का, उनका नाम लेते रहना है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। न्यू मून में उनकी एनर्जीज में क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या कुछ फील करने लगे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब एक इन अ गुड वे, एक अच्छे उसमें दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं। आपकी याद बहुत 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 इनको याद आ रही है आपकी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको आपके लिए आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। देखो इनको ना फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना अनफेयर रहे हैं इस रिश्ते में। आपने इस रिश्ते में सब कुछ किया और ये आपके लिए वो प्यार आपको नहीं दे पाए, वो कनेक्शन, वो जो इनको देना चाहिए था ना, जिस हिसाब से इनको आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, आपका सपोर्ट करना चाहिए था या आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, उस हिसाब से ये नहीं कर पाए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उसके लिए वो नहीं किया जो वो डिजर्व करती थी या करता था। मतलब आपने तो हर चीज कर दी इस रिश्ते में, ये कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पाए इस रिश्ते में, बैलेंस बना के नहीं चल पाए। मतलब इनने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इस चीज का आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट इन्होंने रियलाइज करना स्टार्ट किया है, ठीक है। देखो पहले इनको रियलाइज नहीं होता था जब ये आपके साथ गलत कर रहे थे, और कुछ टाइम से इनको रियलाइज नहीं हो रहा था, पर अब मुझे इनके अंदर रियलाइजेशन दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान चल रहा हो, ऐसा बनी है इमेज, कोई चल रहा हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपने बारे में, या जो चीज इनसे हुई उस चीज को लेकर माफी मांगना चाहते हो। क्योंकि ना ये ऐसा दिख रहा है कि पूरी रात ये सो नहीं पाते हैं। वैसे तो हम दिन में कर रहे हैं ये रीडिंग, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पूरी रात ये नहीं सो पाते हैं, बस आप ही के ख्यालों में रहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये कंफ्यूज रहे दो चीजों में, दो लोगों में, दो इंसानों में, आप में या किसी अदर पर्सन में। पर अब इनको ना क्लैरिटी हो गई है। उस समय तक इनको क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, या इस रिश्ते में मुझे करना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, क्या आप इनके लिए सही हो, आप जैसे तो कितने मिल जाएंगे, पता नहीं क्या क्या थॉट्स थे आपको लेकर, इनके नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, आपको ऐसा इनको लग रहा है कि शी इज द वन या ही इज द वन जो मेरे लिए बेस्ट है, यही मेरे लिए बना है या बनी है। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, आपने इतना प्यार दिया है, इतना ज्यादा प्यार। शायद ही इनको एहसास हो रहा है कि इतना प्यार क्या कोई दे सकता है किसी को? नहीं, कोई नहीं दे सकता। मुझे ए दिख रहा है गाइस यहाँ पर, इनिशियल वी भी हो सकता है, ठीक है। इतना प्यार कोई नहीं दे पाएगा, और इनको लिटरली किसी ने नहीं दिया, ठीक है। इवन इनके घर वालों ने भी नहीं, ऐसा दिख रहा है। इनके अपने जो खून का रिश्ता जिनसे है ना इनका, उन्होंने भी उतना प्यार नहीं दिया, उन्होंने भी इनके बारे में इतना नहीं सोचा जितना कि आपने किया था। जितना आप सोचते थे ना, इतना तो कोई मिला ही नहीं, ना मिल सकता है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, कई टाइम से इन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया, अच्छे से सो नहीं पाए, अच्छे से सांस नहीं ले पाए, या फिर अच्छे से
जी नहीं पाए। बहुत टाइम से इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको सेपरेट किया, सैबोटेज किया। सैबोटेज करने के बाद, खुद से सैबोटेज करने के बाद अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया, सेपरेशन जो दिया आपको ना वो गलत दिया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल भी टूट गया है। आपका दिल तोड़ने के बाद इनको कर्मा मिला है, ठीक है, कर्मा फेस किया है इन्होंने, स्टिल आज भी ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे रिलेटेड ना ये बहुत बहुत इमोशनल होते हैं, बार बार इमोशंस मुझे इनके दिख रहे हैं, ठीक है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके लिए इनके दिल में कितना ज्यादा प्यार है। ओके, बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि ये अब आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। आज तक ये जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, आपको हाइड करके रखा, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। पता है इनका नेचर कैसा है कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब जता नहीं पाते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। पर अब ये जताना चाहते हैं, क्योंकि अभी समझ चुके हैं कि प्यार को जताना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, मतलब लव्ड फीलिंग। ये कभी आपका बुरा नहीं सोचते, कभी गलत नहीं सोचते। इनसे गलतियां जरूर हुई हैं, गलत जरूर किया है, पर गलत सोचते नहीं है ये आपको लेकर, ठीक है। ऐसा भी मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में ढेर सारे इमोशंस, ढेर सारी फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है। कंपैशन ये फील करते हैं आपको लेकर। और लेकिन अभी इनकी एनर्जी देखी जाए तो काफी लो है। आप फ्लेम भी देख पा रहे होगे, बहुत लो एनर्जी में। जब भी आपकी बात आती है, जब भी ये सोचते हैं इनसे क्या हो गया है, ये लो एनर्जी में चले जाते हैं। इनको बुरा सा फील होता है, अपने किए पर ना पछतावा होता है, ऐसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। और इनको याद आती है कि हमारा एक अच्छा टाइम था, आपने इनको इतना अच्छा, इनके ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया था जब शायद कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, शायद कोई था ही नहीं इनके आसपास जब आपने इनको सपोर्ट किया था। वो चीजें भी इनको याद आती है, तो बुरा सा फील होता है। ये ना ऐसे दिख रहा है कि अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, अपने को अपना सारा प्यार, इमोशंस, लव, अफेक्शन आपको देना चाहते हैं। आप डिजर्व करते हो, इनको लगता है कि आप वो प्यार डिजर्व करते हो। और पास्ट को लेकर ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ही अटके हैं, पास्ट की यादों में, पास्ट में जब भी ये थोड़ा मुस्कुरा भी पाते हैं ना, तो पास्ट को लेकर कुछ चीजें रिकॉल करते हैं। कुछ वीडियोस आप दोनों की हो सकती हैं, आप फोटोज देखकर, या माइंड में इनके पूरी पिक्चर से चलती है आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो फनी फनी आप करते थे, या ये आपको चिढ़ाते थे, तब ये हंसते थे। मतलब वो हंसी के पल तभी ये हंस पाते हैं, समझ रहे हो, खो गए, एकदम से खो जाते हैं और पिक्चर से इनके माइंड में चल जाती है आप दोनों की, और फिर एकदम से हंस गए, एकदम से खुश हो गए, तभी इनकी हंसी आती है। नहीं तो किसी चीज में इनको हंसी भी नहीं आती है, ऐसा दिख रहा है। एकदम से ना मायूस से मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा। इनको इनसे गलती हुई है, उस चीज का भी एहसास इनको है कि हाँ गलती इनसे हुई है, बहुत गलत किया है। पर आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई है ना, अब इन दूरियों से ये रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि पता नहीं अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, पता नहीं क्या बोलोगे आप, क्या कहोगे, कितना सुनाओगे आप इनको, कितना गलत समझते हो आप। इनको बुरा फील हो रहा है कि आप इनको लेकर गलत समझते हो, क्योंकि इन्होंने गलत किया भी है तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान समझेगा भी। पर हाँ, इनको लेकिन लगता तो बुरा है कि हाँ वो मुझे लेकर गलत सोचती है या सोचता है, उस चीज को लेकर इनको बहुत हर्ट फील होता है, ठीक है। क्योंकि किया है इन्होंने, वो चीजें की है ना। पर हाँ थॉटफुल है काफी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रोग्रेस चाहते हैं, इस रिश्ते को अब बचाना चाहते हैं, हर हाल में बचाना है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बस डूब ही गया है, अब डूबती हुई रिश्ते को ना इनको किनारे पे ले जाना है और बचाना है और ग्रो कराना है। और कैसे क्या होगा उस चीज को लेकर ये सोचते हैं, बहुत ज्यादा थॉटफुल, बहुत ज्यादा थिंकर वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। और प्रोग्रेस चाहते हैं, यानी कि अब इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, या सुधारना चाहते हैं। बहुत जल्दी आप इनकी तरफ से अप्रोच देखोगे कि ये रिश्ते को सुधार रहे हैं, आपके से बात कर रहे हैं, आप देखोगे बहुत जल्दी। क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है कि मुझे उसके साथ ही रहना है, अब चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी हो, बस मुझे उसके साथ रहना है, क्योंकि मैं नहीं रह सकता उसके बिना, या नहीं रह सकती, ठीक है। ऐसी कोई फीलिंग्स मुझे इनके अंदर दिख रही है। आपको ना इंडिपेंडेंट होते हुए भी देख रहेंगे, आप काफी इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप काफी रिजर्व्ड रहने लगे हो, आप
ना बिल्कुल चेंज हो गए हो, आपके अंदर एक चेंजेस है। आप पहले फन लविंग थे, घूमते फिरते थे, बहुत मौज मस्ती करते थे, पर आपके अंदर बदलाव आए हैं। वो बदलाव देख के इनको बुरा लगता है कि इनकी वजह से आज आप इतने सिंसियर हो गए हो। नहीं तो आप तो चुलबुले थे, आप बहुत इमोशनल थे, पर इन्होंने ना उस इंसान को कहीं ना कहीं मार दिया, कहीं ना कहीं दफन कर दिया, ऐसा इनको फील हो रहा है। जो इतना प्यारा इंसान था या प्यारी इंसान थी, यानी कि आपके लिए इनको फील हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नोटिस कर पा रहे हैं, या जितना लोग इनको बता रहे हैं उससे तो इनको यही लग रहा है कि इनसे कितना बड़ा पाप हो गया। ठीक है, वो चीज फील हो रही है और आपको स्टॉक करते हुए। और पता है क्या देख रहे हैं कि आप अपने में खुश हो, आप अपने कामों में, जैसे आप गार्डनिंग करने लगे हो, डांसिंग करने लगे हो, या अपने पैशन को, अपनी हॉबीज को फॉलो कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए गार्डनिंग दिख रही है, गार्डनिंग करने लगे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कर रहे हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई, या कुछ ना कुछ आप कर रहे हो अपने करियर के लिए, या पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग्स कर रहे हो, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने करियर को, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि अपना करियर, अपना पढ़ाई सब कुछ होती है। ठीक है, आप ऐसा समझने लगे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, सिक्योर लव देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जस्टिस, फेयर फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। आप डिजर्व करते हो। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपको प्यार ना देकर, और वो प्यार आप डिजर्व करते थे क्योंकि आपने किया है ना, तो आपने भी तो इनके लिए इतना किया है। अगर आपने इनको धोखा दिया होता, इनका दिल तोड़ा होता, तो बात कुछ और थी, पर यहाँ तो इन्होंने ही आपका दिल तोड़ा है और धोखा दिया है। आपकी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, आपने सुनाया जरूर है, आपने बोला जरूर है, आप हर्ट हुए हो ना, इन्होंने किया भी तो ऐसा ही है। तो वो चीजें दिख रही है, बहुत क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स, बहुत लड़ाई हुई है ना, जो आपकी सेपरेशन होने से पहले जितना आपने सुनाया, इन्होंने बोला। देखो, इन्होंने बहुत हार्श वर्ड बोले, बहुत गंदे वर्ड या अब्यूजिव वर्ड, या ऐसा दिख रहा है कुछ हार्श आपको बोला जो आपके दिल में चुभा है। आप जब भी सोचते हो ना, आपको हर्ट होता है कि इसने मुझे ऐसा बोला था, और इनको भी फील हो रहा है कि यार मैंने कितना कुछ बोल दिया उसको, मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, मैंने कितना कुछ बोल दिया, कितना कितना कुछ गलत किया है। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बदलाव देख रहे हैं, आप अपने अंदर अपने पे फोकस कर रहे हो, अपने पे ध्यान दे रहे हो, तो इनको आपकी तरफ ना अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल लगने लगे हो ना। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपने अपने अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, और जिससे आप थोड़े समझदार हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। हर चीज को देखकर ना एक अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है आपकी तरफ दोबारा से। ठीक है, कंपैटिबल फील करते हैं ये आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको समझते थे या समझती थी, क्योंकि आपके अलावा तो कोई भी नहीं समझता इनको, कोई भी नहीं, समझने वाला कोई नहीं है। हर कोई इनके ऊपर इल्जाम लगाता है, गलत समझता है, गलत बोलता है इनको। ये इंसान ही ऐसे हैं। इनको कभी कभी लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है मैं डिजर्व ही यही करता हूं या करती हूं, मेरे साथ होना ही ये चाहिए। आज मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है ये मेरी वजह से ही हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लेने की वजह से अब इनको फील हो रहा है कि गलत किया था ना, गलत किया था। ओवरबर्डन सा फील कर रहे हैं ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने बोझ रख दिया इनके सर पे, इनके कंधों पे, इनके ऊपर, और वो बोझ है आपको दुख देने का, वो बोझ है आपका दिल दुखाने का, वो बोझ है आपको सॉरी नहीं बोलने का, वो बोझ है आपके साथ गलत करने का। तो हर एक लेसन इनको मिल रहे हैं, हर एक चीज इनको फील हो रही है। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर इनके जोडिक साइन की बात करें तो गाइस, जिनसे आप डील कर रहे हो, मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये सक्सेसफुल लव चाहते हैं आपकी तरफ। अभी फिलहाल ये सेल्फ लव करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से ये अपने पे फोकस नहीं कर रहे थे, अपनी तबियत खराब हो रही थी, पर अब इनको या तो किसी ने बताया है, समझाया है, तो ये अब सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं और सेल्फ लव भी कर रहे हैं, अपने में फोकस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि पहले मुझे अपनी हालत सुधारनी है, खुद को सुधारना है, फिर ही जाके इसको अप्रोच करना है। इसीलिए अभी ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि यार ये जब मुझे इतना याद करता है, करती है, तो क्यों नहीं मुझे अप्रोच कर रहा है या कर रही है, क्यों नहीं मुझसे बात करता है या क्यों नहीं मुझसे बात करती है। ये आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही है क्योंकि ये पहले अपने को सुधारना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि पहले खुद तो सुधार लूं,
तब जाके उसे अप्रोच करूं, क्योंकि अब ये ना गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक इनके जो भी डिसीजन रहे हैं या इनने जो भी डिसीजन लिए हैं आज तक इम्पल्सिव रहकर लिए हैं, यानी कि अचानक से करते हैं ये कुछ भी चीज। सेपरेशन भी किया आपको अचानक से किया, ना सोचा ना समझा, सोचते समझते कम थे, ऐसा दिख रहा है कि सडन चीजें करना। पर अब कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि जो चीजें ये करते हैं ना वो बहुत गलत है, ठीक है। इनको थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की जरूरत है, इनको वो चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, तो चेंजेस लाएंगे भी ये अपने अंदर, ऐसा दिख रहा है, चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे THERMIT दिख रहा है। 9 नंबर, 7 नंबर मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्ट। 3 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। मुझे 2 नंबर, मूलांक भाग्यांक या कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, इससे रिलेटेड भी नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि ऐड करने पर जब ये नंबर्स आए ना 5 नंबर हो सकते हैं। ओके, तो या इनके एनर्जीज में मुझे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इनके अंदर, इनकी एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट, इनके अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आ रहा है। समझदार बन रहे हैं, काफी हद तक समझदार बन चुके हैं और बन रहे हैं। आने वाले समय में ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। अब वो ही है ना, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो बस वही है। आपके पार्टनर अब जल्दीबाजी में और जल्दी करके ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनने लिया है और इनको भुगतना ही पड़ा है। अब ये सोच समझकर अच्छे से प्लानिंग कर कर आना चाहते हैं। ओके, तो यस, ये था गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की न्यू मून में रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।